बातचीत के कई दौर चले लेकिन बेनतीजा रहे ये सभी बातें। और अब नतीजा ये है कि 6 महीने सड़कों पर गुजार चुके हैं ये सभी किसान। हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ होंगे, बीजेपी प्रवक्ता अजय अरोड़ा साहब, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं कपिल श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, किसान नेता ब्रिजेश भट्ट भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसी बीच कृषि विशेषज्ञ के तौर पर निरंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। अब सबसे पहले, हालांकि मैं ब्रिजेश जी से सबसे पहले बात करना चाह रही थी, किसान नेता, उनसे मैं पूछती, लेकिन जैसे वो जुड़ेंगे उनसे बात करेंगे। सबसे पहले गुलरेज साहब, अब देश जिस दौर से गुजर रहा है, कोरोना का खतरा इतना ज्यादा है, सेकेंड वेव कितनी ज्यादा खतरनाक है, किसी से छिपा नहीं है, आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या किसानों की जान को खतरा नहीं है जो उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया गया? 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। देखिए, कोरोना का संकट चल रहा है, इसलिए कार्ड भी नहीं मना रहे, लेकिन आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशवासियों को दूसरे स्वतंत्रता दिवस की 7वीं वर्षगांठ की बधाई देता हूं। और जो आपने बात कही ना, हम खुद भी उस चीज को लेकर चिंतित हैं कि कोरोना चल रहा है, किसानों की जानों को भी खतरा होता है, यदि कहीं पर भी सेग्रीगेशन होता है तो, और दूसरों की जानों को भी खतरा होता है। आप देखिए कि कैप्टन अरविंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, और इनके खुद के बाजवा साहब, उन दोनों ने भी अपील की है कि किसान आंदोलन बंद किया जाए, क्योंकि इससे कोरोना बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद भी 12-13 दल, इंक्लूडिंग सोनिया गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन को सहयोग दिया है। इसका मतलब आप समझिए कि इनको, कांग्रेस को, जो दल है आम आदमी पार्टी और पीएसपी, इन सबको किसानों की चिंता नहीं है, इनको प्राणों की चिंता नहीं है, लोगों की, इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। वो कुछ दिन पहले कमलनाथ जी रंगे हाथों पकड़े गए जब अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे आग लगा दो किसानों के मामले पर। तो ये तो जो टूल किट था ना, वह उसको सिद्ध किया जा रहा है। आप देखिए कितनी भीड़ उमड़ रही है। यदि इतनी भीड़ उमड़ती है, इतने लोग इकट्ठे होते हैं, तो कोरोना का सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है। इसलिए सरकार ने बार बार अपील की है, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार अपील की है कि इस प्रकार के कर्तव्यों को अभी नहीं करें। और आप ये बताइए ना कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने इन कानूनों के ऊपर स्टे दे रखा है, तब ऐसी स्थिति में ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट कर रहे हैं, करने की आवश्यकता क्या थी? गुलरेज शेख, मैं आपकी बात का जो सवाल आपने पूछा है वो मैं बाकी पैनलिस्ट से पूछूंगी, लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर मुझे सीधा सा इतना भी पूछना है। केंद्र सरकार जिसे देश की जिम्मेदारी सौंपी, इन्हीं लोगों ने वोट दिया। आज यही लोग कह रहे हैं हम ही ने वोट दिया, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। मैं क्यों बाकी पार्टियों का जिक्र करूं, मैं केंद्र सरकार और सीधा किसानों की बात क्यों ना करूं? केंद्र से गुजारिश ये किसान कर रहे हैं, तो फिर क्यों बाकी पार्टियों के सर पर ठीकरा फोड़कर ही आप अपना दामन इस बात से छुड़ा लेना चाहते हैं? इसका सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन अजय अरोड़ा जी से पूछ लेती हूँ। जो आरोप आपने लगाए हैं अजय अरोड़ा साहब, क्या वाकई ऐसा है कांग्रेस जानबूझकर किसानों को भड़का रही है? क्या कांग्रेस को किसानों की जान की कोई फिक्र नहीं है इस कोरोना काल में? रचना धरती पुत्र, अन्नदाता, 6 महीने छोटी बात नहीं है रचना जी। सड़कों पर हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार रचना तारीख पे तारीख कितनी वार्ता फेल हुई, बेनतीजा। मत बोलो, आपके अरविंदर सिंह ने जो कहा है उस पर बोलो। अरविंदर सिंह जी मना कर रहे हैं कि ये सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है। आपके बाजवा साहब मना कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, उस पर बोलो। देखिए, इसे कहते हैं सभ्यता, इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, लोगों की जानों की रक्षा की बात है। देखिए, मैं गुलरेज जी जब आप बोल रहे थे, कोई बोला नहीं था आपके बीच में। गुलरेज जी जब आप बोल रहे थे, कोई नहीं बोला था आपके बीच में। इस बीच ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश भट्ट जो कि किसान नेता हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ब्रिजेश जी, क्योंकि किसान नेता को सुन ले। हाँ, मैं आपको सुनूंगी, क्योंकि किसानों का जिक्र हो रहा है। मैं सबसे पहले किसान नेता से ही पूछना चाहती थी, ब्रिजेश जी,
जब देश में इतना बड़ा संकट है कोरोना को लेकर, जब इतनी मौतें हो रही हैं, जब ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर रात को नींद नहीं आती, आप लोग क्यों जान जोखिम में डाल रहे हैं? अभी कुछ वक्त के लिए क्या आंदोलन टाला नहीं जा सकता? मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से बता दूं कि किसान पिछले 6 माह से यहाँ बैठा हुआ है। सर्दी, गर्मी, धूप, तूफान आए, किसान यहाँ बैठा। लेकिन ये जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनको इतनी शर्म आनी चाहिए। आपने 6 माह में भी एक बार किसान की सुनी? 6 माह से किसान यहाँ पड़ा है, 470 लोगों की शहादत हो चुकी है। हाँ। लेकिन इनको एक बार भी ये नहीं दिखा कि भी किसान यहाँ पड़ा है। जिस अन्नदाता ने तुम्हें वोट देकर सत्ता बैठाया है, जिसमें आप सरकार में बैठ के तुम तानाशाही कर रहे हो, आपको बंगाल तो दिखा, आपको प्रदेश में पंचायत चुनाव तो दिखा, लेकिन किसान नहीं दिखा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अगर इस कोरोना से किसान बच गया, हाँ। तो ये जो 3 काले कानून इन्होंने बनाए हैं तो ये खत्म कर देंगे। हमारी तो मजबूरी, रचना जी, अगर मजबूरी है इसलिए ही किसान यहाँ आया है। और मैं तो बता देना चाहता हूँ, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि लोग जब यहाँ भीड़ होती है, जब तो कहते हैं कोरोना फैल रहा है, बहुत ज्यादा कोरोना है। अभी मैं देख रहा था, एक चैनल दिखा रहा था, नाम लेना ठीक नहीं है, वो कह रहे थे भीड़ ही नहीं है, खत्म है। जब भीड़ ही नहीं है तो फिर कहां से कोरोना फैल रहा है? एक बात के 2 पहलू कैसे निकाल रहे हैं आप? लेकिन ब्रजेश भाटी जी, आप ये भी तो देख रहे हैं ना, कितने किसानों की जान तो चली गई, कितने किसानों की मौत हो गई। अब जब खतरा इतना ज्यादा है, हर कोई घर में छिपा हुआ है, कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, खतरा हर कोई समझ रहा है, तो आप भी समझ जाइए, कुछ वक्त के लिए टाल दीजिए। हम तो समझ रहे हैं, लेकिन करें क्या? इसकी जिम्मेदार सरकार है। इतनी किसानों की जान गई है, इनकी जिम्मेदार सरकार है, और जिनकी जाएगी उनकी भी सरकार जिम्मेदार होगी। क्योंकि इस काले कानून को पिछले कोरोना काल में सरकार लाई थी, जिसकी वजह से आज किसान परेशान है। जी आप देख रहे हैं, मैंने ब्लैक डाला हुआ है अपने गले में, इसलिए ब्लैक डे मना रहे हैं हम। आज पूरे देश का अंदाजा ब्लैक डे मना रहा है। विरोध प्रदर्शन का अलग अलग तरीका हमने देखा है, और आज किसानों की नाराजगी इतनी ज्यादा है कि सीधे वो केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन सवाल का जवाब मिलता नहीं। गुलरेज साहब से सवाल करूं, लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, ऐसा क्यों बीजेपी कह रही है कि विपक्ष सिर्फ भड़काने का काम कर रहा है? आपको किसानों की जान की कोई परवाह नहीं क्या? कपिल जी, देखिए, किसानों ने इनको चुना और 300 से ज्यादा सीटें दी, और 6 महीने से वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सर्दी गर्मी जाड़ा झेल रहे हैं। 400 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई है, और उसके बाद भी विपक्ष भड़का रहा है। अरे विपक्ष आत्मिक रूप से उनके साथ जरूर है, मनोबल बढ़ाने का काम जरूर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पूरे देश की रक्षा करनी है। क्योंकि यकीनन अगर ये तीनों कानून लागू होता है तो रचना जी, सिर्फ हम आप ही नहीं, पूरा देश, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी उसमें झोंक दिया जाएगा। और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिसके आगे भारतीय या इंडिया लगा हुआ है, वो सारे संस्थानों तक को बेच रही है। तो ये देश बेचो सरकार आ गई है। इन्होंने किसान जिसने वोट दिया, ये उसके नहीं हो सके, ये उनके लिए कहते हैं कि हम कानून ला रहे हैं, और 6 महीने से वो धरने बैठा, सिर्फ एक मांग है कि इन 3 कानून को वापस कर लो। आखिर वो कौन सी बात है जिसके लिए आप ला रहे हो? वो मना कर रहा, मत लाओ भैया, आप सस्पेंड कर दो, आप खत्म कर दो कानून, कर दो कि भैया तुम लोग अपने घर जाओ, हम आपके पाले एक पिता स्वरूप एक सरकार को काम करना चाहिए। ये सभी सवाल पूछने चाहिए, ये सभी सवाल मुझे पूछने चाहिए गुलरेज जी से, ये सभी सवाल मुझे पूछने चाहिए। लेकिन निरंजन जी, जो किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, वहां खेती का नुकसान तो हो रहा है, क्योंकि वही किसान अपने खेत में जाता, बुआई करता, फसल की बुआई करता, कटाई करता। अभी जब 6 महीने से सड़कों पर है तो वो तो वैसे ही नुकसान में है, ऊपर से कोरोना का खतरा। अगर बीच में आंदोलन को एक तरीके से टाल दिया जाए, बाद में जब खतरा कम हो फिर से आंदोलन आगे बढ़ा दिया जाए, तो इसमें कोई बुराई है क्या? देखिए रचना जी, मैं ये कहूंगा कि वास्तव में आज काला दिन है। काला दिन किसके लिए है? काला दिन उसके लिए है जो लोग कोरोना से पीड़ित हुए थे। काला दिन उसके लिए है जिनके घरों के अंदर लोगों की मौतें हो गई। काला दिन उसके लिए है जो लोग 1.25 महीने से अपनी दुकानें, अपने धंधे, अपने कारोबार बंद करके घरों में बैठे हुए हैं। उन लोगों के लिए आज काला दिन है। क्यों? क्योंकि ये जो भारत की जो तुच्छ राजनीति है, आज वो हर एक बुद्धिजीवी आदमी इस चीज को समझ रहा है कि ये कौन आदमी यहाँ पे रक्तपान करना चाहता है। क्योंकि इस बार रचना जी, जो गांव के अंदर कोरोना घुसा है, हर एक प्रदेश के अंदर, खासकर आप ये समझ लीजिए उत्तर भारत के अंदर जो गांव के अंदर कोरोना घुसा, उसका कहीं ना कहीं मुख्य बिंदु ये जो बेवकूफियां भरे जो निर्णय है ना, वो ये है। जैसे आपने कहा, इसी बात को मैं
थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है, कृषि कानूनों की लड़ाई पिछले ये 6 महीने से लड़ रहे हैं। हाँ। गलत है, सही है, इस चीज का विषय हम बाद में भी ला सकते हैं। हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब ये कोरोना का स्प्रेड जिस तरीके से अभी 20 दिन पहले हॉस्पिटल की दहलीज के ऊपर लोगों की जान जा रही थी, आज जाकर के ले दे करके हमने लॉकडाउन और हमने सारी चीजों का गला घोट करके कोरोना को हराने की कोशिश करी है। हाँ। तो आज ही क्यों काला दिवस अगले 6 महीने में भी मनाया जा सकता था। बिल्कुल। ये सरकार भी रहेगी, ये किसान नेता भी रहेंगे। हाँ। और रचना जी, एक चीज और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आज जो कुछ गलती और जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा धूमिल हुई थी बंगाल चुनाव के अंदर रैलियों को लेकर के, आज इस कृत्य ने उनकी उस छवि को समझ लीजिए साफ कर दिया। क्योंकि लोग ये पूछ रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री रैली करता है तो वहां पे कोरोना फैल जाता है पूरे भारत के अंदर, वो रैली उस कोरोना का जिम्मेदार होती है। लेकिन कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल तो ये जो अपने एक समझ लीजिए रक्त पिपासा को शांत करने के लिए किसान आंदोलन की वजह से भी कोरोना फैला है, वहां भी कोरोना के केसेस सामने आए हैं। वो बात अलग है कि किसान या फिर किसान नेता लगातार ये कहते रहे कि नहीं, यहाँ से कोरोना नहीं फैल रहा, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल्स का फॉलो किया जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन ये संभव ही नहीं है। गुलरेज साहब, जब मैं ऑफिस से घर लौटती हूँ तो रास्ते में NH9 के उसी रास्ते से गुजरती हूँ जहां किसानों ने टेंट लगाए हुए हैं। इक्का दुक्का दिन अगर मैं छोड़ दूं, बारिश या बरसात वाला जो मौसम रहा था, धूप बहुत तेज हो गई है, गर्मी बहुत तेज लगती है। एसी जब गाड़ी में चल रहा होता है उस वक्त भी गर्मी की तपिश महसूस होती है। मैं सोचती हूँ किसानों का क्या हाल हो रहा होगा। जानते हैं, कभी कभार मैं विंडो खोल लिया करती थी, वो विंडो अब मैं नहीं खोलती हूँ डर के मारे, क्योंकि इतनी स्टडी सामने आ रही है, इतनी रिसर्च सामने आ रही है कि हवा में भी कोरोना है। और बार बार सोचती हूँ क्या होगा इन किसानों का, क्या इन्हें खतरा नहीं है, क्या इन्हें सर्दी गर्मी बरसात नहीं लगती। आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? देखिए रचना, हम किसानों के विषय में तो सोचते हैं। अभी आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही 10 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री जी ने राशि वितरित की है और हमेशा कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए के फंड्स का एलोकेशन इसी के लिए किया गया। तो किसानों के लिए तो हम पूरी तरह से हैं, किसान हमारे हैं, हम किसानों के हैं। लेकिन जो लोग आज अभी किसान तो नहीं मान रहे ऐसा, किसान तो नहीं मान रहे ऐसा, किसान कह रहे हैं, गुलरेज साहब किसान कह रहे हैं, गुलरेज साहब किसान कह रहा है हमने ही वोट दिया था, हमारी ही बात सुनी नहीं जा रही। और सुनिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि सही या गलत पर बहस हो। मैं ये चाहती हूँ हर किसी को जीने का अधिकार है, और जो किसान सड़कों पर हैं क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं? क्या देश की सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं कि हर किसी की जान बचाई जाए? क्या ये जिम्मेदारी नहीं कि लोगों को समझा बुझाकर घर भेज दिया जाए? रचना, आप बताइए मुझे कि ये आंदोलन हो किसके लिए रहा है? क्या किसानों के लिए हो रहा है? जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो MSP की राशि है वो सीधे किसानों के फंड्स अकाउंट्स में एलोकेट की जा रही है, तो डेफिनेटली यह जो आंदोलन हो रहा है ये आड़तियों के लिए हो रहा है। ये बिचौलियों के दलाल बैठे हैं, किसान नहीं है। इसीलिए कहता हूँ, दलालों, इस समय कोरोना मत फैलाओ, अपने मुंह पर काला रंग लगाओ, काली फूंको, ना कि गले में कुछ करो। गुलरेज साहब, आप लोगों की जो थ्योरी है, गुलरेज साहब, जो आप लोगों की थ्योरी है वो आप पहले दिन से अब तक इसी तरीके से बता रहे हैं और अपनी बात पर अड़े हुए हैं। सुनिए तो, आप इसी तरह से अड़े हुए हैं, किसान फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो क्या छोड़ दिया जाएगा सड़कों पर? क्या किसान की नाराजगी का नतीजा पश्चिम बंगाल नहीं है? ऐसा आपको लगता नहीं? क्या आपको लगता नहीं कि ये नाराजगी आगे भारी पड़ेगी? 2022 उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आ रहा है। गुलरेज साहब, आप आवाज सुन सकते हैं हमारी? गुलरेज जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, मुझे मिल रही है। आपको आ रही है? बिल्कुल मिल रही है। देखिए, ये लोग किसान नहीं है, यह एक, लेकिन देश को आवाज नहीं मिल रही है। हम जो कह रहे हैं, हमारा इंटेलिजेंस भी ये बात कहता है कि ये किसानों के पास मोटिवेटेड लोग हैं, ना कि कृषि से मोटिवेटेड लोग हैं। इसीलिए हमारी सरकार, गुलरेज साहब, एक तरफा बात करने की यही दिक्कत होती है। बिल्कुल एक तरफा बात नहीं कर रहे। सुनिए तो, आप एक तरफा बात करेंगे, आप कहेंगे किसान नहीं है, आप कहेंगे इनकी मांगे ठीक नहीं है, आप कहेंगे कि जो फैसला हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, आप कहेंगे जो कानून है वो किसान के हित में है। किसानों से बात कीजिए सर,
किसानों से पूछिए, आप एक तरफा फैसला सुनाएंगे, एक तरफा बात करेंगे, एक तरफा कह देंगे कि हाँ सब कुछ ठीक, तो सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। अभी भी सबक लेने का वक्त है। किसान नेता ब्रिजेश भाटी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्हीं के पास आपके इन बातों को लेकर जाऊंगी और पूछूंगी उनसे, क्या वाकई ये किसान नहीं है? क्या वाकई किसी ने भड़काया है? क्या वाकई कोई और फंडिंग कर रहा है किसान आंदोलन की? ये सभी सवाल होंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। 6 महीने से संग्राम चल रहा है, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला और उसका परिणाम यह है कि 6 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और आज भी ये कह रहे हैं कोरोना के खतरे के बीच में कि काला दिवस मनाएंगे। ये अपना विरोध का हमारा तरीका है। जो भी इसका साथी बने वो अपने घर या अपने वाहन पर काला झंडा लगाए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात भी किसानों के जरिए कही गई है। गुलरेज साहब, हालांकि ब्रिजेश भाटी से मुझे सवाल करना था, लेकिन इसी बीच जब हेडलाइंस की स्टोरी आई तो एक खबर मुझे डरा भी गई, अंदर तक कपा भी गई। ये जो लाशों से कपड़े नोचने वाली खबर आ रही है, पीली चादर जो कि ऊपर से ड्रोन व्यू के जरिए नजर आ रही थी, जिससे पता लग रहा था कहां कहां शव दफनाए गए हैं। पहले से किसान नाराज थे, ऊपर से कोरोना आ गया। कोरोना का खतरा, देश में कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जो अछूता रह गया हो। जगह जगह मौतें हो रही हैं। उस पर से ऐसी ऐसी तस्वीरें कि अंतिम संस्कार का वीडियो नहीं बनेगा, अंतिम संस्कार या फिर मौत का आंकड़ा सामने नहीं आएगा। और अब ये कि ड्रोन व्यू से पता ना लग सके कि कहां कहां डेड बॉडी है, पीली चादर तक खींच ली गई। इन्हीं नाराजगी लेकर क्या करेंगे आगे? ये नाराजगी भुगतनी नहीं पड़ेगी क्या, जैसे पश्चिम बंगाल में भुगतनी पड़ी? देखिए रचना, जहां तक इस फुटेज की बात है, अभी तक मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। पहली बार आपके दर ही देख रहा हूं और जब तक मैं अपने भाजपा संगठन से उत्तर प्रदेश के बात नहीं कर लूं या चीफ सेक्रेटरी से नहीं पूछूं, अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, बंगाल में हम 3 सीट से यदि हम 77 सीट पर पहुंचे हैं तो हमको क्या भुगतना पड़ा। आप देखिए कि ग्राफ हमारा कितना चढ़ा है। ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्टों ने अपना पूरा का पूरा वोट यदि ट्रांसफर कर दिया ममता बनर्जी को, तो जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट था वो बाइपोलर हो गया। लेकिन हमारी वृद्धि देखिए, सर मैं इसीलिए कहती हूँ गुलरेज साहब, मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप बीजेपी के जितने गेस्ट होते हैं, बोलने में इतने पारंगत होते हैं, इतने अच्छा आप बोलते हैं, धारा प्रवाह, लेकिन जो आपसे सवाल पूछा जाता है उसी को गोलमोल कर जाते हैं। सर, कल से तस्वीरें इतनी वायरल हैं, मैं ये समझ नहीं पा रही कि आप तक ये तस्वीरें पहुंची नहीं होंगी। और आज की छोड़ दीजिए, कल की छोड़ दीजिए, जो इतने दिनों से खबरें आ रही हैं, गांव-गांव जो मौत हो रही है, वहां किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं, कोई प्रबंध नहीं, ये सब कुछ आप तक पहुंच नहीं रहा, ऐसा मैं मान नहीं सकती। अजय अरोड़ा सर, किस तरीके से समाधान होगा? ना तो कोरोना का कोई इंतजाम दिख रहा है, ना किसानों को मनाया जा रहा है, हो रही है तो सिर्फ मौत, पहले इलाज नहीं मिलता, फिर अंतिम संस्कार नहीं मिलता, अंतिम संस्कार जैसे तैसे हो जाए तो वहां से भी चादर खींच ली जाती है। बिल्कुल रचना, नहीं, अजय अरोड़ा से ये भी पूछना कि पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। गुलरेज साहब, क्योंकि आपने कहा ना कि कांग्रेस ने भड़काया है, तो पूछने दीजिए ना। अजय साहब जवाब दीजिए। इधर काला दिवस और काले झंडे, अभी जब आप और हम बात करेंगे तो काले दिल वाले, काले नियत वाले, काली टोपी वाले बोलेंगे। देखो बोल पड़े, काली टोपी वाले बोल पड़े। मैंने बोला था अगर आप लोग फिर से आपस में लड़ेंगे, मैं किसी तीसरे गेस्ट के पास जाऊंगी। और इटली में आपस में मत लड़िए, मेरी मजबूरी हो जाएगी। आपने प्रश्न रचना जी मुझसे किया है। अजय जी, ऐसा क्यों बार बार आरोप लग रहा है कि कांग्रेस भड़का रही है, कांग्रेस फंडिंग कर रही है, लोग मर रहे हैं? देखिए, इनके कहने से क्या होता है, काली टोपी वाले, काले दिल वाले, इनका तो नियत ही काली है। और जिस प्रकार से आज धरती पुत्र परेशान है और लाशों के ढेर लगे हुए हैं, और अभी निरंजन पुदार साहब मेरे मित्र हैं, जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उन्होंने आपके फिर बोले लाल है खून से इस हिंदुस्तान के। गुलरेज साहब बोलने दीजिए ना। गुलरेज जी, आप बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था। अजय जी जवाब दे रहे हैं ना। मुझे ब्रिजेश भाटी जी से भी पूछना होगा। ब्रिजेश जी, बार-बार ये ठीक नहीं है। ब्रिजेश जी, बार-बार ये क्यों कहा जा रहा है? डॉक्टर साहब, इलाज की जरूरत है। आप दोनों शांत हो जाइए। आपस में लड़ाई करेंगे तो कोई कुछ सुन नहीं पाएगा। ब्रिजेश भाटी, ऐसा क्यों बार बार कहा जाता है, कि किसान नहीं है? ये तो बहला फुसलाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया गया है, तमाम पार्टी की फंडिंग है और ये किसानों का आंदोलन नहीं है।
तस्वीरें भी लगातार मिल रही है। आंदोलन के नाम पर किसान इकट्ठा हुए हैं, केंद्र सरकार का पुतला जलाया जा रहा है, काली पगड़ी पहनी जा रही है, तस्वीरें लगातार चल रही हैं। ब्रिजेश जी, मैं बुर्रे जी का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। या तो ये भाजपा के प्रवक्ता नहीं है या फिर इनको ज्ञान नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, इनसे ये पूछ लीजिए, अगर ये आतंकवादी है, खालिस्तानी, तो इनको गोली मार दीजिए, सीधी सी बात है, आतंकवादी है तो। और इनसे ये पूछ लीजिए, जो हम किसान नहीं है तो क्यों बुलाया गया 12 दौर की वार्ता के लिए? क्यों हमारे साथ वार्ता? अरे हिंदुस्तान के नागरिक को इससे बुलाया क्या गया। वार्ता की तुमने? अच्छा, जब इनको पता नहीं है कुछ भी। ब्रिजेश जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें भी देखनी जरूरी है। तस्वीरें जहां सरकार के खिलाफ सड़कों पर किसान हैं, आज काला दिवस मना रहे हैं। बातचीत इससे पहले 11 बार हुई लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं, और अब 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस किसान मना रहे हैं। राकेश टिकैत भी तस्वीरों में दिख रहे हैं, काली पगड़ी उन्होंने बांधी हुई है। अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और कह रहे हैं आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। काले झंडे हाथ में लिए हुए हैं, सड़कों पर इकट्ठा, और जो भीड़ इकट्ठा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं तक नहीं है। ब्रिजेश जी, जान जोखिम में डालकर ऐसा कौन सा आंदोलन, क्यों लोगों की जान से भी खेल रहे हैं किसान नेता? ब्रिजेश जी, काले कानून 6 महीने पहले पिछले कोरोना काल में लिया थे, तो रचना जान तो नहीं बच रही किसान की। अरे ब्रिजेश जी, जो तस्वीरें अभी आ रही है ना, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। इक्का दुक्का लोगों को अगर मैं छोड़ दूं, एकदम एक दूसरे से सटे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं तक नहीं है। एक को भी कोरोना हुआ तो कैसे फैलेगा संक्रमण, अंदाजा है आपको? मेरी बात सुनिए, ये किसान के लिए ही तो नियम कानून बन रहे हैं। जब सर बंगाल में रैली की थी, 10 करोड़ आदमी इकट्ठा किया था, उन पर भी सवाल उठाए थे सर। एक गलती करेगा तो क्या दोनों गलती करेंगे? एक गलती करेगा तो क्या दूसरा भी गलती करने के लिए उतर जाएगा? रचना जी, मजबूरी है। किसान अगर आंदोलन नहीं करेगा तो ये सरकारें दमन करने की नीति इनकी बन चुकी है। 3 काले जो कानून लाए हैं, चाहे लोगों की जान चली जाए, जिन किसानों के हक के लिए आप लड़ रहे हैं, चाहे उन किसानों की जान चली जाए। किसान की तो वैसे भी जान जानी है, किसान की जान वैसे भी जानी है। अगर एक कानून लागू हो गए तो मुझे बताइए, 470 की जान जानी। नहीं सर, सही या गलत मैं जानती नहीं, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगी। किसान आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से किया तो बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन जब दंगों की खबर आई तो उस पर क्रिटिसाइज भी किया। और ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को मैं कहीं से कहीं तक सपोर्ट नहीं करना चाहूंगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, चेहरे पर मास्क नहीं है। सर मुझे फिक्र है आप लोगों की, मुझे फिक्र है उन तमाम लोगों की जो किसान आंदोलन में, देखिए महिलाएं भी हैं सर, बढ़ चढ़कर महिलाएं भी पहुंची हैं, लेकिन कोरोना का खतरा कहीं से कहीं तक इन तस्वीरों में दिख नहीं रहा मुझे। कोई सावधानी नहीं है, कोई एहतियात नहीं है। इतनी बड़ी मजबूरी होगी जो लोग जोखिम में जान डालकर आंदोलन कर रहे हैं। नहीं सर, गलत है। कपीश जी, कुछ इनिशिएटिव आप लोगों को लेना चाहिए। अखिलेश यादव खुद कोरोना संक्रमित हो गए, अब है ना वो आइसोलेट, है ना वो घर पर। बड़े लीडर्स तमाम सावधानी बरत रहे हैं ना, फिर क्यों किसानों को मरने के लिए छोड़ा गया? अगर किसानों के समर्थन की बात करते हैं तो किसानों को ये भी समझाएं कि विरोध करते रहेंगे, बाद में जब कोरोना टल जाएगा, खतरा टल जाएगा, अब इस तरह से इकट्ठा होंगे तो जान जोखिम में न सिर्फ किसानों की बल्कि उन पुलिस वालों की भी है जो ड्यूटी कर रहे हैं वहां पर। कपीश जी, सरकार की होती है, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है कि वो किसानों को समझाती। सरकार से तो मैं लगातार सवाल पूछ रही हूँ कपीश जी, बीजेपी से मैं लगातार सवाल पूछ रही हूँ, कुछ जिम्मेदारी तो आपकी भी होगी। अगर आप किसानों के समर्थन की बात करते हैं तो किसानों की सुरक्षा की भी बात कीजिए। मैं सीधी सी पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा की सरकार के पास है, सारी एजेंसी सरकार के पास है। सरकार अगर चाहती तो 470 किसान जो पहले ही कोरोना के शहीद हो गए वो भी शहीद नहीं हुए थे, एक आंसू तक इस सरकार के बाहर नहीं निकले हैं। और आज ये क्रोध है, ये क्रोध के वजह से ये सारे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मौत को अंगीकार करके भी किसान इस देश में खुशहाली देने पर आमादा है। लेकिन मोदी जी की तुलना नहीं की जा सकती। ये सत्ता की चाहत में देश को स्प्रेड में झोंक रहे थे। ये एक सांकेतिक
तुम कर सकते थे। हमें किसी की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए सर, हमें किसी की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। अगर आज इन तस्वीरों को देखकर आप ऐसे डिफेंड करेंगे कि बीजेपी ने चुनावी रैलियां कर ली तो किसान आंदोलन कर सकते हैं, तो गलत है, तो गलत है सर। किसी ने भी चुनावी रैली की, किसी ने भी भीड़ इकट्ठा की, कोरोना काल में ये सब कुछ किया गया, गलत है सर। लूटने का काम ये सरकार करा रही है, केवल मौत के आंकड़े को छुपाने के लिए। जो ताबूत के घोटाले किया करते थे। निरंजन जी समाधान क्या है? निरंजन जी समाधान क्या दिखाई देता है? निरंजन जी समाधान क्या दिखाई देता है? किसान जिद पर अड़े हुए हैं, कह रहे हैं जान जाए तो जाए, सरकार बेफिक्र है। सोल्यूशन क्या होगा निरंजन जी, सोल्यूशन क्या होगा? एक एक करके सर, उधर किसान भी ये कर रहे हैं, उधर किसान भी ये कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप तो कम से कम नियमों का पालन कीजिए, वन बाय वन बोलिए। निरंजन जी सॉल्यूशन क्या है? किसान जिद पर, सरकार जिद पर। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा है रचना जी, कपीस जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन आज मुझे बड़ी निराशा हुई है कि कपीस जी ने कोरोना फैलने के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करी। अब कपीस जी और जो विपक्ष के हिसाब से खाली इन किसानों, अरे जब प्रधानमंत्री जैसे शोले फिल्म के अंदर धर्मेंद्र जी जो है वो पानी की टंकी पे चढ़े थे ना, वैसे बस इनको पानी की टंकी पे चढ़ाना बाकी रह गया। अब ये विपक्ष इनको खाली पानी की टंकी पे चढ़ाना बाकी रह गया। रचना जी मुझे एक बात बताइए, एक व्यापारी की दुकान पे इकट्ठे 2 ग्राहक आ जाए, कोरोना फैल सकता है। शादी में 20 से 21 दोनों एक साथ बोल रहे हैं, फिर दोनों एक साथ बोल रहे हैं। निरंजन जी एक बात तो बताइए, कपीश जी से नाराजगी है, मान लिया, कपीश जी से नाराजगी है, मान लिया। निरंजन जी एक सेकेंड, कपीश जी एक सेकेंड, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, दोनों एक साथ बोलेंगे टाइम वेस्ट होगा सर, दोनों एक साथ बोलेंगे टाइम वेस्ट होगा। निरंजन जी, कपीश जी से नाराजगी आपकी समझ में आई, लेकिन बीजेपी से नाराजगी नहीं है क्या? केंद्र सरकार से नाराजगी नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो कई किसान आए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर उन्हीं का जमावड़ा है जिन्हें मैं रोज देखती हूँ, वहां से कोई नाराजगी नहीं? देखिए ऐसा है रचना जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि क्षमा को चाहिए, छोटा को उत्पाद, काला दिल, क्योंकि सोल्यूशन उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि सोल्यूशन उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ था ना गुलरेज साहब, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद कोई सुध नहीं ली सरकार ने, किसानों को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। सरकार का नियत काली है, दिल काला है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उसके बावजूद भी ये ड्रामा नौटंकी चल रही है। इसका मतलब ये तो आपने क्या किया? स्टे लगाया तो आपने क्या किया? स्टे लगाया तो आपने क्या किया सर? आप सभी पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं सर, रिक्वेस्ट, आप सभी पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। सब्जी मंडी नहीं है, सब्जी मंडी नहीं है ये, एक एक करके बोलिए सर, सर एक एक करके बोलिए। सभी पढ़े लिखे लोग हैं, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। कि जहां पर सब एक साथ चिल्ला है, बिल्कुल सही कह रही हो, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं है जहां सब एक साथ चिल्लाएंगे। हो गया निबंध, होगी डिबेट। गुलरेज शेख, न्यायालय आपको लगाने के उपरांत यदि ये नाटक नौटंकी हो रही है, इसका मतलब यह पॉलिटिकल है, इसमें भी किसानों का लेना देना नहीं है, और यही कारण है कि सरकार के पास उपाय है। गुलरेज साहब, अगर आप ये समझते हैं कि मुझे कांग्रेस को जवाब नहीं देना है, मुझे समाजवादी पार्टी को जवाब नहीं देना है, समझ आता, लेकिन देश के आम नागरिक को जवाब आपको जरूर देना चाहिए। देश का आम नागरिक पूछ रहा है आखिर क्यों सरकार सुध नहीं ले रही है, और यही सवाल मेरा भी था, कानून सही है या गलत है, इस पर मैं बहस बिल्कुल नहीं कर रही थी। मैं ये पूछ रही थी कि क्यों सरकार ने सुध नहीं ली और क्यों किसानों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, और क्यों किसानों ने कोरोना काल में ही आज काला दिवस मनाने का फैसला किया। क्या ये आगे टल नहीं सकता था? क्या किसानों की जान जोखिम में डालने का ठेका किसान नेताओं ने ले लिया है, जो बार बार सवालों के घेरे में आते भी हैं? बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसान आज 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मना रहे हैं, आंदोलन लगातार चल रहा है। बीच बीच में जो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हमने पहुंचाई, उन तस्वीरों से इतना तो साफ हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं तक नहीं थी, और आज काला दिवस में उन सभी किसानों की जान को जोखिम में डाला गया है जो इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं। अब ऐसे में काला दिवस किसान मना क्यों रहे हैं, ये भी आप जल्दी से जान लीजिए। 6 महीने आज
आज पूरे हो गए हैं और आज ही मोदी सरकार के 7 साल भी पूरे हुए हैं। हालांकि सरकार कह रही है किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रही है कोरोना की वजह से। इस बीच किसानों ने मोदी सरकार के विरोध में काला दिवस मनाने का आज फैसला किया है। किसानों ने सभी देशवासियों से इसका समर्थन भी मांगा है। कहा है कि घर हो या फिर अपनी गाड़ी हो, वाहन हो, काला झंडा लगाइए ताकि हमारा सपोर्ट आप काले झंडे से दिखा सके। जगह जगह मोदी सरकार के पुतले जलाने पर भी लोगों से अपील की गई है कि इसमें साथ दीजिए। इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस आज सतर्क है। दिल्ली पुलिस 26 जनवरी से सबक लेते हुए कि कहीं किसी तरह से हंगामा या दंगा ना हो जाए। इस बीच दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है ये भी जानिए। प्रदर्शन करने या फिर लोगों को इकट्ठा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। कोविड नियमों को देखते हुए कोरोना संकट है, ऐसे में किसान किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम ना करें, उसके बावजूद किया गया। भीड़ जुटाने से हालात फिर खराब हो सकते हैं, ये दिल्ली पुलिस ने कहा। कोरोना नियमों को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। जो अगर कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार रहे। धरना स्थलों पर दिल्ली पुलिस के जवानों को एक्स्ट्रा तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से स्थिति बेकाबू ना हो। दिल्ली की सीमाओं पर एहतियातन सुरक्षा आज और बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। आपको ये भी जानना चाहिए, किसान 6 महीने बाद भी डटे हुए हैं, लेकिन सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी है। अब तक क्या कुछ हुआ बातचीत में? 14 अक्टूबर 2020 जब केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों को बैठक के लिए बुलाया, बैठक के लिए किसानों को कहा गया। फिर 1 दिसंबर 2020 सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा, किसानों ने इसे खारिज कर दिया। 3 दिसंबर 2020 8 घंटे लंबी बैठक चली, सरकार और किसानों के बीच में बातचीत यही अटक गई। 5 दिसंबर 2020 फिर बातचीत, 3 केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच में बैठक रही, बेनतीजा हुई। 8 दिसंबर 2020 जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों की बैठक रही, किसानों को 22 पन्नों का प्रस्ताव दिया। 30 दिसंबर जब 2020 इस बैठक में सरकार किसानों की 2 मांगे मानने के लिए तैयार हुई, लेकिन बाकी मांगे नहीं मानी। 4 जनवरी 2020 जब नए साल की पहली बैठक में किसान ने कहा कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। 8 जनवरी 2020 किसानों ने कहा पहले कानून वापसी फिर हमारी होगी घर वापसी। फिर 15 जनवरी 2020 इस बैठक में सरकार और किसान नेताओं के बीच में कोई बात नहीं हो सकी। 20 जनवरी 2020 सरकार की ओर से कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया, किसान नहीं माने। 22 जनवरी 2020 किसानों ने कानून को 1.5 साल तक रोके जाने का प्रस्ताव खारिज किया, कहा कि इसे परमानेंट खारिज किया जाना चाहिए। फिर 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस का मौका था जब किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हिंसा हुई। वो तस्वीरें हम भूल नहीं सकते और इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए हम बार बार कह रहे हैं आंदोलन को फिलहाल डिले करना चाहिए या टाला जाना चाहिए, क्योंकि कोविड का भी खतरा है और दंगे ना हो जाए, स्थिति बेकाबू ना हो जाए। इसीलिए दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है और ज्यादा चाक चौबंद आज बनी हुई है। आज काला दिवस किसान मना रहे हैं। दिन भर जो तस्वीरें आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक।